हे वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एक पावरफुल वीडियो के अंदर। ये वीडियो डेडिकेटेड है हमारे एजुकेशन सिस्टम को। उसमें कुछ चेंज लाने चाहिए अभी वर्तमान में, और उन्हीं चेंज के बारे में मैं बात करने वाला हूँ कि प्रैक्टिकली क्या चेंज लाना चाहिए। हम सब शिकायत तो करते रहते कि एजुकेशन सिस्टम बुरा है, ये है वो है, लेकिन चेंज क्या करना चाहिए। अब इस वीडियो में जो भी चेंज मैं बताने वाला हूँ, या तो गवर्नमेंट अप्लाई करे, अगर वो नहीं कर रही है तो स्कूल्स खुद अप्लाई करें, इंस्टीट्यूट्स खुद अप्लाई करें। अगर वो भी अप्लाई नहीं कर रहे, क्योंकि वो सब लोग हमारे हाथ में नहीं है, वो चेंज करेंगे या नहीं, लेकिन हम हमारी लाइफ खुद हमारे हाथ में तो है ना। हम वो चीजें जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ वो खुद तो अप्लाई कर ही सकते हैं गाइस। क्योंकि अगर वो लोग अप्लाई नहीं करें तो हम खुद अप्लाई कर ले, क्योंकि एक्चुअल में उसी चीज की जरूरत है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। ओके, तो शुरुआत करते हैं। पहली चीज, क्या कौन सी सब्जेक्ट्स इंक्लूड होनी चाहिए। सबसे पहले मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है लॉ। जी हाँ, लाइफ में लॉ की जरूरत है। हमारी कंट्री का जो लॉ है, हमारे स्टेट का जो लॉ है, हमारा जो लोकल लॉ, उसके बारे में हमें बेसिक्स तक नहीं पता। कोई भी हमारा मिसयूज कर लेता है। आपको पता है हमें कितना नुकसान हो रहा होता है। किसी भी पोस्ट पर हम काम करने जा रहे हैं, हमारे बेसिक्स राइट क्या है, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसा हो रहा है जो रॉन्ग है, हम उसके खिलाफ कहाँ कैसे कंप्लेन कर सकते हैं। ऐसी बेसिक सी चीजें भी हमें ढंग से नहीं पता होती हैं, ठीक है। और इन चीजों के पता ना होने की वजह से जो लोग खुद गलत पोस्ट, जो गलत है, जो गलत कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट की जो पोस्ट उन्हें मिली हुई है, हम उन लोगों के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं पाते, क्योंकि हमें नॉलेज तो है ही नहीं ना। अब ऑन द स्पॉट तो हम नॉलेज लेने बैठेंगे नहीं ना। तो अगर ये नॉलेज शुरुआत से ही दी जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा लॉ बढ़ाना है, लेकिन कुछ पार्ट ऐड किया जाए लॉ का, कि थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जब तक हम 10th 12th करते हैं तब तक हमारे को कुछ बेसिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो लॉ हमको सिखा दिया जाए। लॉ जरूर इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। अब बोलते तो हैं लोग, मतलब एक लॉ लॉ में एक कंसेप्ट तो ऐड कर रखा है कि आपको लॉ का पता होना, आपको माफ नहीं किया जा सकता। कि अगर आपको कानून का पता नहीं है तो ये गलती आपकी माफ नहीं की जा सकती, इस चीज के लिए आपको माफ नहीं किया जाएगा। ये बात तो उन्होंने ऐड कर दी। लेकिन भाई लॉ का पता होगा किसी को? आपने तो लॉ बना दिया, इतनी बड़ी बड़ी पोथियां लिख दी, कौन पढ़ने बैठा है उनको? तो बेसिक जो इंपॉर्टेंट लॉ है वो आपको जबरदस्ती सिखाने होंगे। और वो कब सीखे जा सकते हैं? जब उनको इंक्लूड किया जाए सब्जेक्ट में, क्योंकि एक्चुअल वही चीजें सिखाई जाए जिनका लाइफ में रोल है, तो ही तो कुछ काम किए हैं। वरना फालतू का ज्ञान कितना ही बांटते रहो, जो चीज हमारे काम ही नहीं आ रही उनका क्या करना है। ओके, तो पहली चीज तो है लॉ इंक्लूड होना चाहिए। दूसरा, फाइनेंस। अल्टीमेटली हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? कि किसी दिन एक जॉब लेनी है, कोई बिजनेस करना है, कोई नौकरी करनी है, राइट। कुछ ना कुछ तो हमको करना ही है ना, उससे हमको पैसे कमाने। और एक्चुअल में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो हमें पैसे की बिल्कुल भी समझ नहीं देता, 1% भी, रत्ती भर भी। अब भाई आप सोच के देखो, हम सीख कुछ और रहे हैं और लाइफ में जाते हैं कहीं और, तो हमें कहां से पैसे मिलेंगे, कहां से हम कमाएंगे, कौन सी कंपनी हमें जॉब देगी और कौन से बिजनेस में हम कामयाब हो पाएंगे? हमें तो पैसे की जरा भी समझ नहीं। हमें ना तो पैसा कमाना आता है, ना ही हमें यूज करना आता है, ना ही उसका बजट करना आता है, ना हमें फाइनेंस प्लान भी करना आता है कि पैसे को किस तरीके से पैसे भी इनकम क्रिएट की जा सकती है। ऐसे हमें कुछ भी नहीं पता इनमें से, हमें कोई भी टेक्निक नहीं पता, क्योंकि हमें सिखाई नहीं गई। तो फिर किस काम का एजुकेशन सिस्टम? तो गाइस, फाइनेंस का इंक्लूड होना बहुत जरूरी है। अगर कोई सिखा नहीं रहा तो आप खुद फाइनेंस के कोर्सेज अटेंड करो, किसी के भी छोटे मोटे, ठीक है। कहीं से भी सीखो, कुछ ना कुछ सीखो फाइनेंस के बारे में, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पार्ट ये हो गया गाइस, ओके। तीसरा जो पार्ट है वो है हेल्थ। इंपॉर्टेंट क्या है लाइफ में? अगर आप बीमार हो, कुछ कर नहीं सकते, हेल्थ वाइज अगर ठीक नहीं हो, तो जिंदगी में सब कुछ, कुछ भी हो आपके पास, कुछ कुछ भी काम नहीं आएगा। हेल्थ ही अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो गाइज, हमारा एजुकेशन सिस्टम तो इस तरीके का है जो हेल्थ को तो कमजोर ही बनाता है। जो भी बच्चे ढंग से मेहनत करके पढ़ाई करते हैं ना, जेन्युइनली मैं बताऊंगा, उनकी हेल्थ ही बहुत रद्दी है। और मैं उनमें से एक हूं, जब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उनकी हेल्थ पे बहुत इंपैक्ट होता है। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है। हेल्थ का तो कुछ इंक्लूड ही नहीं है। खेल के पीरियड इंक्लूड होते हैं, नाम के इंक्लूड होते हैं। एक सब्जेक्ट ऐड की गई थी, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, लेकिन वो ढंग से कहीं पढ़ाई नहीं जाती, वो फॉर्मेलिटी बन के रह गई है। तो हेल्थ को प्रॉपरली एक अच्छे सब्जेक्ट के रूप में इंक्लूड किया जाना चाहिए। उसमें योगा सिखाया जाना चाहिए, उसमें मेडिटेशन सिखाया जाना चाहिए, तरह तरह की एक्सरसाइज सिखाई जानी चाहिए, इनफैक्ट प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें करवाई भी जानी चाहिए, स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया जाना चाहिए। इन चीजों के बारे में हमें नॉलेज दी जानी चाहिए, ठीक है। हेल्थ का इंक्लूड होना बहुत जरूरी है, थर्ड चीज, ओके। फोर्थ चीज है बिहेवियर। बिहेवियर के ऊपर बहुत कुछ इंक्लूड होना जरूरी है, ओके। बिहेवियर स्किल्स जो है, ठीक है, उसमें काफी कुछ है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बताता हूँ। एक तो हो गया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लाइफ में जहां भी डील करते हो, लोग आपको आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से जज करते हैं। आपने किस तरीके के कपड़े पहने, आप किस तरीके से बोलते हो, किस तरीके से रहते हो, आपका रहन सहन क्या है, आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, इन चीजों से लोग आपको जज करते हैं और उस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि आपके साथ काम करना है या नहीं करना है लाइफ में, ठीक है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर बहुत कुछ ऐड होना चाहिए। एक पीपल स्किल्स इसी के अंदर, कि
जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत एक बुक भी जो सबसे ज्यादा फेमस हुई है, लोक व्यवहार, जो डेल कार्नेगी ने लिखी है, कि 85% सक्सेस हमारी किस पर डिपेंड करती है, पीपल स्किल्स पर डिपेंड करती है, हमारे लोक व्यवहार पर डिपेंड करती है। 15% टेक्निकल फैक्ट्स पर डिपेंड करती है, जो हमारी टेक्निकल नॉलेज जो हम एजुकेशन सिस्टम में सीखते हैं उस पर। 85% तो इसका रोल है। तो भाई पीपल स्किल्स के ऊपर कुछ ना कुछ इंक्लूड होना चाहिए। अगर नहीं इंक्लूड कर रहे हैं तो आप बुक्स पढ़ो, लोक व्यवहार जैसी ऐसी कुछ बुक्स पढ़ो, ऐसी पब्लिक स्पीकिंग के कुछ कोर्स ले लो कहीं से, उन चीजों के बारे में आप खुद सीखो। एक हो गया रिलेशनशिप्स, क्योंकि लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोगों के साथ जीते हैं, हम समाज में जीते हैं, सोसाइटी में जीते हैं, परिवार में रहते हैं, तो हम रिलेशनशिप से बहुत डील करते हैं, और हमें रिलेशनशिप तो हैंडल करने ही नहीं आते गाइस। और यही चीजें हम एजुकेशन सिस्टम में सिखाई नहीं जा रही, तो क्या फायदा है ऐसी पढ़ाई। इनफैक्ट वो पढ़ाई तो हमारे अंदर ईगो ला देती है, हमारे रिलेशनशिप्स को खराब और कर देती है। और ऐसी नॉलेज जिसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे अंदर ईगो क्रिएट कर रही है, हमारे रिलेशन खराब कर रही है, किस काम की है वो नॉलेज। तो रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ इंक्लूड होना चाहिए। तो इस बिहेवियर के अंदर मैंने 3 चीजें आपको बताई, पर्सनैलिटी, पीपल स्किल्स एंड रिलेशनशिप स्किल्स। ओके, ये चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। इसमें और भी कुछ हो सकता है, जैसे सेल्स स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ऐसी कुछ चीजें भी इंक्लूड होनी चाहिए इसमें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है, मैंने छोटा छोटा इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया है। ओके गाइस, अगली जो चीज है वो क्या है कि नैतिक मूल्य, संस्कार, अध्यात्म, इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते ना, अगर आप एक ईमानदार इंसान नहीं हो, तो आप लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं सकते, और वो देश कभी ग्रो ही नहीं कर सकता जहां ईमानदार लोग रहते नहीं है। ये बात अच्छे अच्छे से जान लो आप, ठीक है। तो इसके लिए क्या इंक्लूड किया जाना चाहिए, बहुत ही बेस्ट सजेशन जो बहुत लोग दे रहे हैं, ग्रंथ, हमारे जो ग्रंथ हैं उनको इंक्लूड किया जाना चाहिए। जैसे सबसे बेस्ट है भगवत गीता, और मैं आप केवल एक ही धर्म का मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, हर धर्म में जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो अपने आप में एक मिसाल है हमारे लिए। उन सभी ग्रंथों में दुनिया की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखा हुआ, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। अगर वो चीजें हमें पढ़ाई जाए, कोई भी इंक्लूड कर दो या फिर सारे इंक्लूड कर दो, थोड़ा थोड़ा उनका, थोड़ा थोड़ा पार्ट हर किसी का, तो बहुत ही बेटर होगा, क्योंकि वहां से हम सीखेंगे, नैतिक मूल्य सीखेंगे, संस्कार सीखेंगे, अध्यात्म के बारे में सीखेंगे, शांति, मेडिटेशन, लाइफ का मतलब खुश रहना, ये सारी चीजें हम वहीं से सीख सकते हैं गाइस। हमारे अंदर जो भाव आएगा ना नम्रता का, वो वहीं से आ सकता है और कहीं से नहीं आ सकता। तो इसका इंक्लूड होना बहुत ही बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके गाइस, तो इसको इंक्लूड करना मस्ट है। ये अगर वो नहीं कर रहे तो आप खुद पढ़ना शुरू करो, अपना जीवन का रूल बना लो कि प्लीज उसमें मत जाना बहुत ही ज्यादा कि मैं तो बस नहा के ये करके इतना बड़ा धर्म ग्रंथ, भाई कोई जरूरी नहीं है यार, करो वो करो मत करो, लेकिन एटलीस्ट वो ग्रंथ पढ़ो और उनकी नॉलेज को रियल लाइफ में अप्लाई करना जरूरी है। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ना कि यार पढ़ने से सब कुछ शांति होती है, अरे पढ़ने से नहीं होती है भाई, वो जो पढ़ा है उसमें जो नॉलेज लिखी हुई है ना, उसको अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके लाइफ में चेंजेस आते हैं। वो इसीलिए है। आप लोग क्या सोचते हो कि बस गीता का पाठ करा दो घर में और सब कुछ सुख शांति हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वो गीता का पाठ इसलिए कि उससे जो नॉलेज मिली है उसको लोग अप्लाई करेंगे तो सुख शांति होगी सब जगह। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एक ये चीज इंक्लूड वो नहीं कर रहे तो आपको करनी है। मैं बार बार इस बात पे आपको बहुत ध्यान दिला रहा हूं, ठीक है। तो मैंने अभी तक आपको क्या बता दिया, लॉ के बारे में बताया, फाइनेंस बताया आपको, ठीक है, हेल्थ बताई, पीपल जो बिहेवियर स्किल थी जिसके अंदर पीपल, प्रेजेंटेशन, रिलेशन, ये सारा चीज बताया, ठीक है। और अब मैं जो अगली बात बताने वाला हूं वो क्या है, वो है टेक्नोलॉजी। यानी अब है एक्चुअल नॉलेज की बात करते हैं कि नॉलेज की किसकी जरूरत है। एक तो बेसिक एजुकेशन हो ही गई, जो हमें चाहिए ही चाहिए, बेसिक एजुकेशन जो है हमारी वो तो चाहिए ही चाहिए, थोड़ी मतलब उसमें से बहुत सारे पार्ट को हटाना जरूरी है, लेकिन कुछ बेसिक एजुकेशन हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो उसके अलावा क्या है जो ट्रेंड में है, जैसे आज का ट्रेंड है टेक्नोलॉजी का, हमें क्या सीखने की जरूरत है, हमें एसईओ सीखने की जरूरत है, हमें डिजिटल मार्केटिंग सीखने की जरूरत है, हमें फोटोशॉप सीखने की जरूरत है, हमें कंप्यूटर में एमएस वर्ड जो है, एमएस एक्सेल है, ये सब चीजें सीखने की जरूरत है। हमें हमें बहुत सारा टेक्निकल पार्ट, कोडिंग सीखने की जरूरत है हमें, ठीक है। और जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें हमें सीखने की जरूरत है, क्योंकि ट्रेंड इनका है, जरूरत इनकी है मार्केट में। रीडिंग स्किल्स, ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको सीखने की जरूरत है, ठीक है गाइस। तो जो टेक्नोलॉजी का ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से वो हमें आज सीखने की जो हमारी जरूरत है, क्योंकि जो एक्चुअल में रियल लाइफ से रिलेट होगी वो हमें सीखने की जरूरत है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखने की जरूरत है। तो गाइस मैंने इस वीडियो में जितनी भी स्किल्स आपको बताई ये सारी या तो हमारे सब्जेक्ट में इंक्लूड होनी चाहिए, ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड होनी चाहिए। गवर्नमेंट करे, इंस्टीट्यूट करे, या फिर अगर ये सब नहीं कर रहे, क्योंकि ये लोग हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारी लाइफ खुद की हमारे हाथ में, तो हम खुद अपने बच्चों की लाइफ में, या फिर हम खुद अगर हम थोड़ा 10th 9th तक पहुंच चुके तो अभी हम अपनी लाइफ में इंक्लूड करना ये सब शुरू कर दें।
ओके गाइज, तो ये वीडियो जो भी देख रहा है अपने एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाओ खुद ही, कोई और बदले ना बदले, आप खुद चेंज करो, ये सारी चीजें अपनी लाइफ में ऐड करो ताकि आपकी लाइफ बहुत ही तेजी से चेंज हो। तभी आपकी लाइफ में, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें सीखोगे तो वो आपकी लाइफ में चेंज आएगा। अब वो चीजें सीख रहे हो जिसका रियल लाइफ से कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो फिर कहां से चेंज आएगा, कहां से आप अर्निंग करोगे? तभी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों के पास स्किल्स नहीं है, बिना स्किल्स के वो जा रहे हैं, जो नॉलेज उन्होंने लिए वो कुछ काम की नहीं उनके। ठीक है गाइस, तो एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर आप बिजनेस से रिलेटेड या पर्सनैलिटी से रिलेटेड या इंग्लिश से रिलेटेड कुछ भी, या कि पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी कैसे पहुंचे, ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं, जो आपके एजुकेशन वास्तव में आपको रियल एजुकेशन चाहिए, प्रैक्टिकल एजुकेशन चाहिए, या बिजनेस में जॉब में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लिंक में एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं, जिसपे आप क्लिक करें, रजिस्टर करें, या फिर एक नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा हूं 7665566023, उस पर मुझे कॉल करें। मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट कोर्सेज, बेस्ट सजेशंस क्या हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।